अब तक आपने देखा एक आदमी देर रात ऑफिस से घर लौटकर और लिफ्ट में जा रहा होता है कि लिफ्ट फंस जाता है। लिफ्ट उसे ऐसे फ्लोर पर उतारता है जहां दीवारों पर उसकी ही तस्वीरें टंगी होती हैं। अचानक वो बिस्तर से उठता है और देखता है कि गैलरी वाली तस्वीरें उसकी मेज पर भी पड़ी होती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में जाता है तो उसे एक रहस्यमयी लड़का मिलता है जो उसे एक चाबी देता है जिस पर लिखा होता है 404। लड़का उसे रात में बेसमेंट में आने को कहता है। रात को जब वो बेसमेंट पहुंचता है तो वहां उसे कंट्रोल पैनल और पुरानी लैब मिलती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा ही आइडिया था। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, अतीत को मिटा दो या नया भविष्य बनाओ। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हारा भविष्य वापस आ गया है, लेकिन अगला सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है और उसे एक नया सब्जेक्ट मिलता है जिस पे लिखा होता है कोड 505। लड़का मुस्कुरा कर कहता है, चलो अगली टाइमलाइन शुरू करें। अब आगे अभय को एहसास हुआ कि ये कोड खास है। प्रोजेक्ट 505 उसकी जिंदगी का असली कारण था। अब तक जो भी घटनाएं घट रही थीं, वो उसकी समय यात्रा की यादें थीं, जो न जाने उसने कितनी बार कर ली थीं। पिछले 1 साल के दौरान जब से उसने टाइम मशीन को इन्वेंट किया था, उसने समय यात्रा की कई बार कोशिश की थी। हर बार असफल रहा था, लेकिन इस बार सब सही लग रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कंट्रोल पैनल का लाल और नीला बटन एक साथ दबा दिया। कंट्रोल पैनल पर लिखा आया, टाइम जंप ईयर 1999। सक्सेस। तेज रोशनी फैली और अभय पहुंच गया अपने पुराने मोहल्ले में। उसने देखा उसका छोटा रूप स्कूल बस की तरफ जा रहा था। स्कूल बैग पीठ पर लटकाए, मासूम सा चेहरा लिए भागते भागते बस तक पहुंचा। बस के पास उसके पापा खड़े थे, उसे छोड़ने आए थे। अभय दूर से ये नजारा देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। इतने साल बाद उसने अपने पापा को इतना जवान देखा था। उनकी आंखों में वही पुराना स्नेह और गर्व था जैसा बचपन में महसूस करता था। बस चली और अभय का छोटा रूप खिड़की से हाथ हिलाते हुए अपने पापा को देखता रहा। अभय वहीं खड़ा रहा, उस पल को अपने दिल में उतारते हुए। बस का पीछा करते करते वो अपने पुराने स्कूल के बाहर पहुंच गया। क्लासरूम में दूसरा पीरियड चल रहा था, मैथ्स का। मैथ्स टीचर ने छोटे अभय से कोई आसान सा सवाल पूछा। वो जवाब नहीं दे पाया था। टीचर ने गुस्से में आके उसका सिर बेंच पर दे मारा। अभय क्लासरूम की गेट पर खड़ा होके ये सब इनविजिबल रूप में देख रहा था। एक पल के लिए गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने उस दौर की सख्ती को पहली बार समझा और माफ कर दिया हो। फिर उसने कुछ देर बाद देखा, क्लासरूम में लंच ब्रेक का समय था। सब बच्चे अपने अपने डिब्बे खोलकर खाते हुए मस्ती कर रहे थे। उसके सारे दोस्त थे, आमिर, अतुल, चंदन, मृदुला, शाजिया, रिम्मी। सब वैसा ही था जैसा हमेशा से उसकी यादों में धुंधली तस्वीरों में आया करता था। कोई सीटों पर दौड़ रहा था, कोई दोस्तों को चिढ़ा रहा था। छोटा अभय भी हंसते हुए दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान दौड़ते दौड़ते उसकी ही क्लास और सेक्शन 3rd बी की एक लड़की जिसका नाम पूजा शर्मा था, उसे टकरा गया। गिरने से उसका होंठ कट गया था और खून निकलने लगा। क्लास का शोर अचानक रुक गया। दोस्त भागकर टीचर को बुलाने गए। टीचर आए और छोटे अभय को गोद में उठाकर पास के अस्पताल ले गए। वहाँ उसके होंठ पर छोटे छोटे टांके लगे। कुछ देर बाद वो फिर क्लास में लौटा और चुपचाप अपनी जगह बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभय दूर खड़ा ये सब देख रहा था, जैसे अपने बचपन के उस मासूम और दर्द भरे पल को फिर से जी रहा हो। फिर उसने दूसरा दृश्य देखा, स्कूल गेट के बाहर मुरमुरे वाला कागज की कोन में मुरमुरे बेचता हुआ। उसे याद आया कि कैसे जब वो छोटा था तो पापा से हर रोज 1 रुपए मिलते थे और वो सिर्फ उसके मुरमुरे लेता था और खाता था। उस स्वाद की बात ही निराली थी जो आज के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में कहाँ मिल पाता था। अभय ये सब देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसका असली मकसद अभी बाकी था, जिस मकसद से उसने टाइम मशीन ही बनाई थी। पूजा के घर का पता लगाना। उसने देखा स्कूल छुट्टी के बाद पूजा किस तरफ जाती है। उसने रास्ता नोट किया, लेकिन टाइम गार्डियन फिर प्रकट हुआ। अभय, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। तुम एक टाइमलाइन में 4 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो सारी टाइमलाइन गड़बड़ हो जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा था। अभय के छोटे रूप ने अपनी बस पकड़ी और पूजा ने अपनी। उसे इतना तो याद हमेशा से था कि दोनों अलग अलग बस में जाते थे, लेकिन उस समय न तो फोन की सुविधा थी और न ही कोई और तकनीक, तो वो कभी जान नहीं पाया। और कि उसकी जीवन की पहली दोस्त, जो कि उस समय की उम्र के हिसाब से एक आकर्षण ही कह सकते हैं, उसका घर और ठिकाना कहाँ है। अभय ने आखिरी बार पूजा को देखा। वो मुस्कुराते हुए बस में बैठ रही थी, लेकिन उसने उस बस का डेस्टिनेशन नोट कर लिया था। बस इतना काफी है और अगले ही पल वह वापस अपने समय 2025 में था। स्क्रीन पर लिखा था, लोकेशन सेव्ड, पूजा's कोऑर्डिनेट्स फाउंड।
अगले दिन अभय ने एक आखिरी बार समय यात्रा की और 2025 के पूजा के घर पहुंचा, पर वो वह नहीं मिली। बहुत पूछने के बाद उसे पता चला कि उसका पता कहीं और का हो चुका है। वो किसी तरह वहां पहुंचा, उसके गली के कोने पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसके घर का दरवाजा खुलता है। वो देखता है कि वो अब बड़ी हो चुकी थी। वो उसे बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा था, बस उसे उसके गालों का डिंपल याद रह गया था। वो बहुत ही इमोशनल हो चुका था। उसने देखा उसके साथ उसका पति था। 2 छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे थे। घर से हंसी की आवाज आ रही थी। अभय चुपचाप देखता रहा। पूजा जब घर के अंदर वापस जाने ही वाली होती है कि वह थोड़ी हिम्मत करके थोड़ी दूर से ही बोलता है, हाय पूजा। पूजा झटके से पीछे मुड़ती है। मैं अभय। कौन अभय? पूजा ने बोला, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। उस पे अभय कहता है, मैं तुम्हारा क्लासमेट था, स्टैंडर्ड 3rd ईयर 1999। याद है? मैंने बस 1 साल ही उस स्कूल में पढ़ाई की थी, इसलिए शायद मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। मैंने कहाँ और किससे किसी नहीं पता किया तुम्हारे बारे में, फिर भी कुछ भी नहीं पता चला। और उससे ज्यादा दिक्कत की बात ये थी कि उस क्लास में 3 लड़की थी जिसका की नाम पूजा था। तब आखिरी में जाके मैंने टाइम मशीन बनाया और फिर यहाँ का पता चला, लेकिन पूजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कोई पागल समझकर दरवाजा बंद कर लिया। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसका वो बचपन का पहला प्यार बस एक बचपने का आकर्षण था जो कि सिर्फ उसने ही महसूस किया था। और यहाँ तक कि पूरे 1 साल तक स्कूल में साथ पढ़ने के बाद भी एक बार बताना तो दूर की बात, एक बार बात तक नहीं कर पाया था। और उसका ये आकर्षण भी एक तरफा था, लेकिन उसने ये महसूस किया कि पूजा खुश है और उसकी बचपन की ख्वाहिश जो उससे मिलने की थी वो पूरी हो गई, जो कि 1999 के बाद से हमेशा से ही उसके मन में थी। और यही सबसे जरूरी था। वो बिना कुछ कहे लूप में बैठा और वापस अपने समय काल 2025 में लौट गया। लौटकर उसने सबसे पहले अपने टाइम मशीन को नष्ट कर दिया। उस रात अभय शांत मन से सोया। कई साल बाद उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लूप खत्म हो गया है। लेकिन आधी रात सपने में उसने पूजा को देखा, जैसी वो 1999 में थी, 2 चोटियों में मुस्कुराती हुई। उसने कहा, थैंक्स अभय, तुमने मेरी यादों को हमेशा अपने जहन में जिंदा रखा। अभय की आंखों से आंसू निकल आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। सपना धीरे धीरे धुंधला हो गया। वो जागा, छत की ओर गया, आसमान की तरफ देखा। चांद इतना चमकीला उसे पहले कभी नहीं दिखा था।